दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन एस्पिरेंट में। तो आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। तो यह केवल छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और इस वीडियो में हम बात क्या करेंगे, तो प्राचीन इतिहास जानने के जो भी स्रोत होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो इस छोटे से वीडियो को आप पूरा देखें। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इतिहास क्या होता है। तो इतिहास वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन, मतलब कि जिस समय हम इस समय है वर्तमान में, तो इसके पहले की जो भी बातें हम लोग पढ़ते हैं या करते हैं वो क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। वो इतिहास कहलाता है। अब इसके हम स्रोत के बारे में, यदि हम इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या है, तो ये कितने तरह की होती है, टोटल 3 तरह के। कौन से? तो ये साहित्यिक स्रोत में हम लोग को 3 तरह से टोटल पढ़ना है। कौन कौन? एक होता है धार्मिक साहित्य, ठीक है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष साहित्य, उसके बाद एक है पुरातात्विक स्रोत। और एक विदेशी विवरण भी काफ़ी लाभदायक होते थे। विदेशी विवरण में यही आता था कि जो विदेश के जो राजदूत होते थे भारत आते थे और भारत के प्रशासन के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में अपनी एक किताब लिखते थे, जिसमें कि वो इस सारे बातों का बताते थे कि यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्राह्मण साहित्यिक स्रोत में, धार्मिक साहित्य में क्या आ जाएगा, ब्राह्मण साहित्य आ जाएगा, जिसमें वेद, पुराण और रामायण आ जाएगा। तो वेद जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद होता है। पुराण कितने होते हैं? टोटल पुराण 18 होते हैं। और इसके बाद यदि हम बात करें रामायण की, तो रामायण की रचना किसने किया था? महर्षि वाल्मीकि ने किया था। इसके बाद हम देखेंगे बौद्ध ग्रंथों से भी हमको प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है, जिसमें कि त्रिपिटक है और दीपवंश और महावंश इसकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिससे कि हमको प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। त्रिपिटक में बुद्ध धम्म संघ आ जाता है, जिसमें कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि का जाप भी बौद्ध वाले करते हैं। और जैन वाले में हम लोग क्या देखेंगे, जैन में महावीर का चरित्र आ जाएगा और उसके बाद कल्पसूत्र भी आ जाएगा, जिससे हम लोग को पता चलता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें आपको आ जाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राजशास्त्र, कल्हड़ की राजतरंगिणी। तो ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, ये प्राचीन भारत के मौर्य काल के बारे में हम लोग को बताता है। वहाँ के ये जो अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स नहीं समझिएगा, ये राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में ये लिखा गया था, जिसको कौटिल्य ने लिखा था। और इसके बाद यदि हम बात करें कल्हड़ की, तो कल्हड़ जो प्राचीन इतिहास के जो वहाँ कश्मीर का इतिहास था, वो अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में उसको लिखे हैं। आगे हम विदेशी विवरण की बात करेंगे। तो विदेशी विवरण में आपको मेगास्थनीज को देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि चंद्रगुप्त का क्या था, दरबारी था। और फाहियान और ह्वेनसांग भी भारत में आए थे। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन का दरबारी था प्राचीन भारत के इतिहास में। हर्षवर्धन भी एक महत्वपूर्ण लेखक था। और यहाँ पे जो ह्वेनसांग है, इसने अपनी पुस्तक सीयूकी में ह्वेनसांग के बारे में बताया है। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो अभिलेख, जो पुरातात्विक स्रोत है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। तो इसमें पुरातात्विक स्रोत में आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा, एक तो मिल जाएगा अभिलेख, दूसरा मिल जाएगा सिक्का, उसके बाद मूर्तियाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करें तो मृदभांड, जो कि बर्तन होते थे, ये भी मिल जाएगा। ये प्रामाणिक होते थे, मतलब कि ये जो मिलते थे इनमें कोई फेरबदल नहीं की जा सकती थी। ये जो मिलते थे वही सत्य होता था, इनमें कोई बदलने की गुंजाइश नहीं होती थी। आगे हम देखते हैं इसमें साहित्यिक स्रोत की सीमाएं। तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की संभावना होती थी। अब जो साहित्यिक स्रोत है, जैसे कि जो भी व्यक्ति उसको लिखता था, तो उसमें तथ्यों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर भी लिख सकता था अपने राजा के प्रति। आगे चलते हैं हम लोग। धार्मिक दृष्टि से लिखे गए ग्रंथ अपने धर्म के प्रचार पर बल देते हैं, अथवा प्राथमिकता क्या होती है, संदिग्ध होती है। तो ये जो
ग्रंथ होते थे वो अपने ही धर्म के बारे में अक्सर क्या करते थे, लिखते थे, दूसरे धर्म के बारे में नहीं लिखते थे। जैसे बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म में किसके बारे में बात किया गया है, केवल बौद्ध के बारे में बात किया गया है, ना कि उसमें जैन धर्म की भी चर्चा है। आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो दरबारी प्रथा भी थी, प्राचीन भारत में दरबारी प्रथा भी थी। तो उसमें क्या था, तो बाण भट्ट जो थे, बाण भट्ट वो हर्षवर्धन के क्या थे, दरबार में थे। बाण भट्ट किसके दरबार में थे, हर्षवर्धन के दरबार में। इसी के दरबार में ह्वेनसांग भी था। तो बाण भट्ट ने अपनी एक पुस्तक लिखी हर्षचरित, जिसमें कि हर्षवर्धन के बारे में पूरी जानकारी दिया गया है। उसके बाद मेगस्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि मौर्य काल में आया था और यहाँ का क्या ये भी दरबारी था। आगे चलते हैं हम लोग। और मेगस्थनीज ने अपनी एक पुस्तक लिखी है इंडिका, ठीक है, इंडिका नाम से एक पुस्तक लिखी है। धार्मिक दृष्टि से लिखे गए ग्रंथ अपने धर्म के प्रचार पर बल देते हैं, अतः प्रामाणिकता संदिग्ध होती है। जो भी धार्मिक दृष्टि से जो भी ग्रंथ लिखे जाते थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या कोई भी जो ग्रंथ लिखे जाते थे वे केवल अपने धर्म के प्रचार के लिए लिखे जाते थे। इसमें कुछ तथ्य छूट सकते थे, ये जो लिखे जाते थे इसमें कुछ भी तथ्य छूट सकते थे। आगे हम इसमें क्या देखते हैं, तो निष्कर्ष अंत में क्या निकलता है, तो साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं, किंतु पुरातात्विक स्रोत की महत्ता ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें प्रामाणिकता होती है। जो ये पुरातात्विक स्रोत होते हैं इसमें क्या होती है, प्रामाणिकता होती है। ये सत्य होते हैं, ठीक है, ये सत्य होते हैं जो पाए जाते हैं। अन्यथा जो ये सब ग्रंथ लिखवाए जाते हैं, जो विदेशी विवरण भी होते हैं, जिसमें दरबारी प्रथा थी, उसमें जो वहाँ के दरबारी कवि थे उनको कुछ पैसे देकर भी उनसे क्या करवाया जा सकता था, काम भी करवाया जा सकता था, उनसे अपने बारे में अच्छा ही लिखवाया जा सकता था। अब इसमें प्राचीन इतिहास में आपको 3 देखना है, ठीक है, कौन कौन, एक प्रागैतिहासिक काल, एक आद्यैतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल। तो इसके बारे में हम बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो, छोटी सी वीडियो में केवल इतना ही। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक सब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।